स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक होगा हमारा भिन्न। तो आइए सीखते हैं। तो देखते हैं इसमें केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है। जैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको 1/1 में मिलेगा 2। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1, प्लस में हो गया 1/में हो गया 2 इंटू में हो गया कितना 3, प्लस के 1/में हो गया 3 इंटू में हो गया 4, प्लस के 1/में हो गया 4 इंटू में हो गया 5, प्लस के 1/में हो गया 5 इंटू में हो गया 6, 5 इंटू में 6 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए पहले से बेसिक से बनाते हैं और फिर देखते हैं शॉर्ट से। तो ध्यान से देखिए, हम पहले इसे देखते हैं। इसे ये लिखा हुआ है कितना, हम देखते हैं इसे लिखा हुआ है कि 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कितना 1/, कितना लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 1/, कितना लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 1/, कितना लिखा हुआ है 20, फिर लिखा हुआ है 1/, कितना लिखा हुआ है 30, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी का आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो 2 से काटेंगे से कितनी बार 3 बार, 6 से क्या बार काटेंगे से 5 बार, 12 से जाएगा कितनी बार 5 बार, 20 से जाएगा कितनी बार 3 बार, और 30 से जाएगा कितनी बार ये 2 बार। तो 30 नहीं, ये जाएगा कितनी बार 10 बार, सॉरी ये कितनी बार जाएगा 10 बार, 6 से जाएगा ये 10 बार। तो 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48 और 2 कितना हो गया ये 50। कितना हो गया 50 बटे कितना आ गया 60। और इसे क्या हुआ 0 से 0 क्या होगी कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आया 5/6। 5/6। अगर मान लिया ये यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐसे दे देवे कुछ कि 1/, में दे दिया इन्होंने 80 इंटू में कितना दे दिया 81, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गए सवाल है यहाँ तक। तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन करनी थोड़ी टफ हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं इसका शॉर्ट तरीका जो हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए छोटी डिजिट है तो हम उसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन जब बहुत सारी डिजिट आ जाएंगी तो उनका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है। तो आइए सीखते हैं इसका शॉर्ट तरीका के शॉर्ट तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था और इसके लिए हमने सोल्व करा। तो इसका आंसर कितना आया यहाँ से 5/6। 5/6। तो आइए इसे रब करते हैं और आइए सीखते हैं इसका शॉर्ट तरीका। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। इसे लिख सकते हैं 1/1 और माइनस के लिखेंगे 1/, में कितने 2। इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2। 1 से 2 कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना बनेगा 2। 2 से 2 कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस, तो कितना जाएगा 1। तो कितना बनेगा 1/, कितना बनेगा 2। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/2 लिख दें, या हम क्या लिख दें इसे 1/1 और माइनस के 1/2। पहले इतनी बात समझनी जरूरी है, तभी हमारे ये सवाल समझ में आ पाएगा। ध्यान से देखिए कि इसकी जगह हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/2 लिख सकते हैं। किसे 1/1 इंटू 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस के 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इसे हम रफ कर देते हैं यहाँ से। तो आइए पहले सीखते हैं इसका बिल्कुल बेसिक। ठीक है, एक तो हमने एलसीएम वाला हुआ, लेकिन एलसीएम वाले में क्या होता है ना, अगर डिजिट काफी दूर तक दी हुई है तो उसमें फिर वो एलसीएम वाला मेथड वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसे एक साइड लिख देते हैं हम। तो जैसे लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 1/1 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस के 1/2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से 2। ये 2 इधर पहुंच जाएगा, 1 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 2। तो ये और 2 ये दोनों चीज क्या है आपस में बराबर। तो इतनी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं
1/1 माइनस के 1/2। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, 1/1 और 1/2 की जगह माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में माइनस लगा सकते हैं, इनके बीच में माइनस लगा सकते हैं, इससे माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, माइनस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था 1/1 इंटू में 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस के 1/2। इनके बीच में जीरो माइनस लगाएंगे तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस के 1/2। इसकी जगह लिखा है हमने सिर्फ ये क्या, ये वाला 1/1 माइनस के 1/2। प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर आएगा 1/2, इन दोनों के बीच में माइनस लगेगा तो आएगा 1/3। ये वाला प्लस है तो प्लस 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1/5। ठीक है, और प्लस के 1/5 और माइनस के कितना आएगा 1/6। ठीक है, इस पूरे के जगह हमने ये लिखा 1/1 माइनस के 1/2, इसकी जगह लिखा हमने 1/2 माइनस के 1/3, इसकी जगह लिखा हमने 1/3, सॉरी इन दोनों की जगह 1/1 1/2, इसकी जगह लिखा 1/2 माइनस के 1/3, इसकी जगह लिखा 1/3 माइनस के 1/4, और यहाँ पे लिखा 1/4, इसकी जगह लिखा 1/4 माइनस के 1/5, इसकी जगह लिखा 1/5 माइनस के 1/6। अब ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारा 1/2 किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का, ये कैंसिल हो गए आपस में, ये ध्यान से देखिए आप, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 1/1 और लास्ट में क्या बचा हमारा 1/6। यहाँ से हमारा ये बचा हुआ है और यहाँ से हमारा ये बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, ये 6 की मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आएगा 6 माइनस के कितना 1, तो कितना आएगा 5/, कितना आएगा 6, और पहले भी कितना आया था हमारा 5/6। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बिल्कुल बेसिक, क्या हुआ इसका सबसे बेसिक, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से रफ और देखते हैं इसका सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं क्या, कि जब अंतर बराबर हो, जब अंतर डिफरेंस क्या हो, बराबर, क्या हो, बराबर हो। कैसे, ध्यान से देखिए, 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का, वो वाला 1 ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का 1 का, इन दोनों में कितने का अंतर 1 का, 1 लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है। जो इनटू में अंतर होएगा, जो नीचे वालों में डिफरेंस होएगा वो तुम्हारा ऊपर लिखा होना चाहिए, तो उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, ये पहले वाला पद ले लेना है यहाँ से, और यहाँ से क्या ले लेना आपको, ये अंतिम पद ले लेना, तो इसका सीधा सीधा करना आपको 1/1 माइनस के 1/, क्या करना है 6, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो 1 से 6 बार और 6 से कितनी बार 1 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/6, कितना आएगा 5/6 हमारा क्या होगा, इसका ये आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जब डिफरेंस क्या हो बराबर, जब डिफरेंस क्या हो बराबर। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2, प्लस के क्या होगा 2 इंटू में क्या होगा यहाँ से 3, और प्लस के 1/, में क्या होगा 3 में इंटू क्या होगा 4, और प्लस में ये डॉट डॉट करके गया हुआ है, प्लस में 1/, में कितना गया है 19 गुणा में कितना गया हो 20, इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, इस सवाल की पहचान ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 गुणा 2, जिस पे खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा, ये 2 इससे मैच करेगा, ये 3 यहाँ मैच करेगा, ये 4 यहाँ मैच करेगा, और ये वाला 19 यहाँ पे मैच करेगा। जहाँ से पहली सीरीज खत्म होगी इनटू में, वहां से दूसरी सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है नहीं, अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, इसमें भी 1 का,
इन दोनों में भी 1 का, और इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का। जब अंतर बराबर हो तो पहला पद लेना है और अंतिम पद लेना है, और क्या कर देना है हमें आपस में, ये माइनस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से एलसीएम कितना आया, यहाँ से 20, तो 1 से 20 20 बार गया, और 20 से 1 बार गया, उसे 1 मल्टीप्लाई में करो तो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 19 बटे कितना आ जाएगा 20, और यही क्या होगा हमारा इसका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंतर बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 का अंतर कितना है, 1 का, 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, 4 और 3 में अंतर कितने का, 1 का, और 20 और 19 में अंतर कितने का, 1 का। तो पहले पद लेना है और क्या लेना है, अंतिम पद लेना है, और क्या कर देना है आपस में माइनस कर देना है। तो देखते हैं केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसे यहाँ से क्या करते हैं, हम रब करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, तो लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन में लिखा हुआ है 5 इंटू में लिखा हुआ है 6, प्लस के 1 अपॉन में लिखा हुआ है 6 इंटू में कितना लिखा हुआ है 7, प्लस के 1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है 7 इंटू में कितना लिखा हुआ है 9, प्लस के डॉट डॉट करके गया हुआ है ये प्लस में, 1 अपॉन में कितना गया है ये आपका 99 में इंटू 100 और बराबर, इसका हमें आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, 6 और 5 में अंतर 1 का, 7 और 6 में अंतर 1 का, 9 सॉरी ये 8 आएगा यहाँ पे, तो 8 और 7 में कितने का अंतर, 1 का। जब अंतर बराबर हो तो पहला पद लो और अंतिम पद लो, और आपस में क्या कर देना है ना, -1/5 में से जाएगा 1/100। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कितना आपका 100, और ये 100 इस 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, उस 20 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 20, माइनस है तो माइनस लगाना है, 100 से 100 कितनी बार गया, 1 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 19 बटे कितना आएगा 100, कितना आएगा 19 बटे कितना आना चाहिए, इसका आंसर हमारा 100 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ठीक है, जब अंतर बराबर हो, अंतर क्या हो, बराबर, तो क्या करना है, पहले पद में से क्या घटा देना है आपको, अंतिम पद, पर नीचे वाला अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे 6 और 5 में कितने का अंतर, 1 का, 7 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का, 8 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का, 100 और 99 में कितने का अंतर है, 1 का, और जो भी नीचे वाला डिफरेंस होता है वो आपका ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या करना है, पहले पद में से क्या घटा देना है, 200 आंसर, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, केस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या होगा, केस नंबर 1 में बताया कि अंतर बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा हुआ है 1/1 इंटू में लिखा हुआ है कितना 2, और प्लस के लिखा हुआ है 1 अपॉन में लिखा हुआ है 2 इंटू में कितना लिखा हुआ है 3, और प्लस के लिखा हुआ है 3 इंटू में कितना लिखा हुआ 4, प्लस के डॉट डॉट करके गया है हमारा 1 अपॉन में गया हुआ है n इंटू में n+1, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखो, 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, n+1 और n में कितने का अंतर है, 1 का। ध्यान से देखो, पहले वाले से अगला वाला पद 1 प्लस होना चाहिए, पहले वाले में से अगला पद 1 प्लस होना चाहिए, पहले वाले में से 1 प्लस होना चाहिए अगले पद में, और n+1 में हमारा n में जुड़ा हुआ कितना 1, तो कुछ नहीं करना, अंतर बराबर है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, जो नीचे अंतर हमारा चल रहा है वो अंतर हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो हमें क्या क्या करना है, हमें पहला पद लेना है यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 1/1, और यहाँ से लास्ट का पद क्या है हमारा, ये वाला 1 अपॉन में क्या है n+1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, n+1 आएगा, 1 से n+1 वन बार जाएगा, n+1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा n+1,
माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। तो यहाँ से आएगा हमारा n+1, और इससे क्या आएगा, एक बार माइनस है तो माइनस लगाओ, ये खत्म हो गया, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ऊपर बचा हमारा n और नीचे बचा हमारा n+1। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो पहले पद में से लास्ट का पद घटा देना है, कब, जब अंतर हो एक का, जब अंतर हो बराबर ऊपर लिखा हुआ हो, अंतर हो एक का ऊपर लिखा हुआ हो, अंतर हो एक का ऊपर लिखा होना चाहिए, तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केस नंबर अब 2, केस नंबर 2 यहां से करते हैं इसे रफ। अब देखो केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 में आपका, केस नंबर 1 में हमने देखा कि अंतर बराबर था, क्या था, अंतर बराबर, और केस नंबर 2 में क्या होगा, जब अंतर बराबर ना हो, अंतर बराबर ना हो, अंतर बराबर ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपका 1 में लिखा हुआ है 1 में कितना लिखा हुआ है 3, प्लस के क्या लिखा हुआ 1 में कितना लिखा हुआ है 3 में क्या लिखा हुआ 5, प्लस के 1 में लिखा हुआ है कितना 5 में कितना लिखा हुआ है 7, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 7, और प्लस ये गया है आपका कहाँ तक, डॉट डॉट करके गया हुआ है प्लस तक, 1 में लिखा हुआ कितना 29 गुणा में लिखा हुआ है कितना 31, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए, अब ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में 3 और 1 में कितने का अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का, लेकिन ऊपर लिखा हुआ कितना है 1, कितना लिखा हुआ है 1, लेकिन हमने बताया कि जो अंतर यहाँ पे होगा वो अंतर ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, जो अंतर ये है ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से हम इसे रब करते हैं, तो अंतर बराबर नहीं है इसमें, तो क्या करना है आपको, अंतर बराबर करना है, क्या करना है, अंतर बराबर करना है। और अंतर बराबर के लिए क्या करना है आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ऊपर 2 लेकर आना है आपको, यहाँ पे 2 लेकर आना है, यहाँ पे 2 लेकर आना है, यहाँ पे 2 लेकर आना है, और 2 लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, कहाँ पर, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ऐसा मैथमेटिक्स में कहीं रूल नहीं है कि आप एक पद में अपनी तरफ से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नहीं, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो तो 2 की मल्टीप्लाई आपको नीचे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और 1 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या काम करना है हमें, अंतर की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे। अब ध्यान से देखना है, सिर्फ हम इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो हमारा बनेगा ये 1/2 बचेगा, जो ऊपर वाला 2 है वो अंदर पहुंच जाएगा, कहाँ पे, ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, प्लस के 2 पूर्ण में कितना हो जाएगा ये 3/5, प्लस के 2 पूर्ण में हो जाएगा कितना 5, इंटू में कितना हो जाएगा 7, और प्लस में क्या हो जाएगा डॉट डॉट में 2 पूर्ण में कितना हो जाएगा हमारा 29, गुणा में कितना हो जाएगा हमारा 31, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 और 1 में कितने का अंतर है 2 का, 5 और 3 में कितने का अंतर है 2 का, 7 और 5 में कितने का अंतर है 2 का, 31 और 29 में कितने का अंतर है 2 का, तो नीचे वाला डिफरेंस हमारा बराबर हो गया, नीचे वाला अंतर हमारा बराबर हो गया, ठीक है। और ये बन गया आपका केस नंबर फर्स्ट, क्या बन गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। तो ये जो 1/2 है ये इंटू में है, तो आपको लेना है, अंदर तो जाएगा 1/1, अगर अंतर बराबर तो आपको तब भी यहाँ से 1 लेना है, 1/1, 1/1 माइनस यहाँ से क्या लेना पहला पद, और यहाँ से क्या लेना है आपको ये अंतिम पद, तो यहाँ से लेना है 1/, के कितने लेना है यहाँ पे 31, और ठीक है यहाँ पे कितना चल रहा है 1/2, किस चीज़ में ये मल्टीप्लाई में, कितने में मल्टीप्लाई में। और आप इसे सोल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना 31, कितना 31, और ये 31 इधर पहुंच जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो हमारा बनेगा कितना 30 बटे कितना
31 और हमारा ये 1/2 मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 1/2 की। तो 2 से कितनी बार कटेगा ये? 15 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15 बटे कितना आएगा? 31। 15 बटे कितना आएगा? 31। और यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा? क्या होगा? 15/31 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये कौन सा था? ये हमारा केस नंबर क्या था हमारा? ये सेकंड। केस नंबर हमारा क्या था? ये सेकंड। तो आंसर क्या आएगा इसका? 15/31 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी? एक सेकंड, नहीं ये गलत हो गया हमारा, सॉरी 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 सॉरी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये हमारा गलत हो गया, कुछ नहीं, एक करते हैं दोबारा। तो इस आंसर की इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो अंदर कितना बनेगा? 2। और नीचे कितना बनेगा हमारा? 1/3। प्लस के कितना बनेगा? 2 ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच गया और 3 इंटू में क्या हो गया? 5। कितना हो गया यहाँ से? 5। और यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में कितना हो गया यहाँ से? 5 इंटू में कितना हो गया? 7। और प्लस में डॉट डॉट करके जाएगा हमारा, प्लस तक कहाँ तक जाएगा? 29 गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 31। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और यहाँ से जो आपका है, अब ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, इसमें भी करिए और इसमें भी करिए, लेकिन नीचे वाला जो 2 है यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 2। तो हमारा बाहर क्या है हमारा? 1/2, लेकिन किस चीज़ में? मल्टीप्लाई में। किसमें बच गया ये? मल्टीप्लाई में। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए, जब हमारा अंतर बराबर हो गया, 3 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का, नहीं 2 का, सॉरी। 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। 7 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 31 और 29 में कितने का अंतर है यहाँ पे? 2 का, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई तो सभी पदों के अंदर होगी। ठीक है, तो हमने इस 2 की मल्टीप्लाई सभी में कर दी ऊपर वाले पद में, तो हमारा डिफरेंस बराबर हो गया। ये नीचे वाला 1/2 इंटू में ऐसे ही चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, जब हमारा डिफरेंस बराबर हो जाता है तो यहाँ से लिखते हैं ये वाला पद, और यहाँ से लिखते हैं हम क्या है? ये वाला पद। तो यहाँ से लिखोगे 1/1, क्योंकि डिफरेंस बराबर हो गया, और माइनस के लिखोगे यहाँ से कितना? 1/में कितना? 31। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो कितना बनेगा ये? तो ये 1/2 गुणा में है, 31 इधर पहुंचेगा, 1 इधर पहुंचेगा एल्सियम लेने के बाद में, तो हमारा बनेगा 31 माइनस के 1, और एल्सियम कितना बनेगा? 31। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एल्सियम कितना है? 31। 1 से 31 बार कटेगा, तो 31 के 1 में कितना? 31 हो गया। और 31 से 31 कितने बार कटेगा? 1 बार। 1 मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना? 1। ठीक है, तो ऊपर से ये 1/2 बचा, ये वाला जो बाहर वाला है, और मल्टीप्लाई, अब 31 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा? 30। और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 31। कितना आ जाएगा हमारा? 31। तो इसका आंसर कितना आएगा? 30 बटे कितना आएगा? 62 या 62। आंसर कितना आएगा? 30/2। कितना आंसर आएगा हमारा? 30/2। 30, सॉरी 30/62। कितना आएगा? 30/62। ध्यान से देखिए, ये अंतर बराबर नहीं था। यहाँ पे 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का, लेकिन लिखा हुआ कितना है? 1। 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का, लेकिन लिखा हुआ कितना है? 1। 7 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का, लेकिन लिखा हुआ कितना है? 1। 31 और 29 में कितने का अंतर है? 2 का, लेकिन लिखा हुआ कितना? 1। जो अंतर ये वाला इन दोनों का होता है ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, हर हाल में बनाना है हमें वो। तो ऊपर हमें 2 लेकर आना है, तो ऊपर हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 की। तो 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और सभी पद के अंदर होगी। तो हम 2 की मल्टीप्लाई सबके अंदर कर दी, लेकिन नीचे वाला जो 2 है ना, वो ले लिया हमने 1/2 में। 1/2 में। अब देखो ये बन गया हमारा केस नंबर, क्या बन गया? ये फर्स्ट वाला बन गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस बराबर है तो यहाँ से 1/1 लेना है, 1/1 लेना है, माइनस लगाना है, और यहाँ से 1/, लास्ट वाला पद, पहला पद, लास्ट का पद, जब डिफरेंस बराबर हो अंतर कर देना है, और जो भी तुम्हारा डिफरेंस चल रहा है उसकी क्या कर देनी? मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा 30/62। कितना आएगा? 30/62। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और इसे यहाँ से कर देते हैं हम रफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, 2 बोल रहा है जी हमसे, लिखा हुआ है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 में कितना लिखा हुआ है, 1 × 4 प्लस के लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणा में कितना लिखा हुआ है 7 प्लस के 1 में लिखा हुआ है 7 गुणा में कितना लिखा हुआ है 10। ठीक है, और प्लस में ये डॉट डॉट करके गया है जी हमारा, कहाँ तक ये गया है हमारा, प्लस में 1 में लिखा हुआ है कितना 13 इंटू में कितना लिखा हुआ 16। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। अंतर कितने का है 1/3 का, तो 1/3 आप ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई में, और अंदर क्या करना है, ये वाला पद लेना है और ये वाला पद लेना है आपको। तो आपको कर देना है 1/1 माइनस के 1/, कितना है यहाँ पे 16। ठीक है, तो 1/3, और इसे तुम सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 15 कितना बनेगा ये 16। इस 3 से 15 कटेगा 5 बार, 3×5 = 15, तो हमारा आंसर बनेगा कितना 5/ कितना बनेगा 16, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होता, जब डिफरेंस बराबर ना हो तो उस डिफरेंस की क्या कर देनी मल्टीप्लाई, और जो टाइप नंबर 1 में हमने कराया था कि पहले पद में से क्या घटा देना है आपको लास्ट का पद, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 2 का क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं इसे हम रफ। ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर आया कितना 5/16। तो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 में लिखा हुआ है 1 में लिखा हुआ है 1 इंटू में कितना लिखा हुआ है 7 प्लस के 1 में लिखा हुआ है 7 इंटू में लिखा हुआ कितना 30, और 1 में लिखा हुआ कितना, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 90, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 में कितना लिखा हुआ है, और ये हमें प्लस करके बताना है। अब ध्यान से देखिए, इस सवाल की पहचान ये है, इस सवाल की पहचान ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 × 7, तो ये 7 पे खत्म हुआ तो 7 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ से कितने पे खत्म हुआ 30 पे, तो 30 से स्टार्ट होना चाहिए। 90 तो यहाँ से 90 से स्टार्ट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है 7 और 6, 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है 6 का, 13 और 7 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 19 और 13 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 25 सॉरी 1 मिनट, 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है 6 का, 13 और 7 में कितने का डिफरेंस है 6 का, 19 और 13 में कितने का डिफरेंस है 6 का, 25 और 19 में कितने का डिफरेंस है 6 का। तो हमें करना है 1/6, जो भी डिफरेंस होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और पहला पद लिखते हैं और दूसरा पद लिखते हैं लास्ट वाला अंतिम बिल्कुल। तो 1/1 ये वाला पद, और लास्ट वाला पद क्या है 1/25, 1/25, और सोल्व करना है ये हमें। तो 1/6 हमारा मल्टीप्लाई में है इधर, तो ध्यान से देखो 25 इधर जाएगा, तो 25 माइनस के 1, और एल्शियम कितना बनेगा इनका 25, ये बनेगा आपका सोल्व करोगे तो हमारा बनेगा 1/6 इंटू में बनेगा कितना 24 में कितना बनेगा हमारा 25, और 4 से क्या बार कटेगा ये 6 से क्या बार कटेगा ये 4 बार, तो हमारा आंसर बनेगा 4 कितना 25, कितना बनेगा 4/25। एक बार और देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 1/1 × 7, 1/7 × 30 प्लस के 1/30/19 प्लस के 1/19 + 25। तो देखो डिफरेंस कितने का है 1/6 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, इंटू लगाया, तो पहले पद में से क्या घटा देना है आपको लास्ट वाला पद, क्या घटा देना आपको लास्ट वाला पद। ठीक है, तो ये क्या हुआ केस नंबर 2 का क्या हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।